कुछ जगहें भूतिया इसलिए नहीं होती हैं क्योंकि वहाँ आत्माएं होती हैं, बल्कि इसलिए होती हैं क्योंकि वहाँ सच को जिंदा दफन कर दिया गया होता है। अजमेर का एक छोटा सा गेस्ट हाउस जहाँ हर मेहमान एक ही कमरे में ठहरता था और हर बार सुबह होते होते वहाँ से एक कहानी गायब हो जाती थी। ये कहानी है उस कमरे की जिसका किराया कभी किसी ने वापस नहीं मांगा है। मैं आज भी उस कमरे के बारे में सोचता हूँ तो पसीना आ जाता है। लोग कहते हैं डर अंधेरे से लगता है, पर मुझे डर यादों से लगता है। ये बात करीब 5 साल पहले की है, जब मैं काम के सिलसिले में अजमेर गया था। रात काफी हो चुकी थी, आखिरी ट्रेन भी छूट चुकी थी और जेब में ज्यादा पैसे भी नहीं थे। स्टेशन के बाहर पहुंचते पहुंचते मुझे एक पुराना सा गेस्ट हाउस मिला जिसका नाम था नूर मंजिल। नाम सुनकर लगा कोई धार्मिक जगह होगी, लेकिन सामने जो इमारत थी वो किसी जमाने में बनी और फिर वहीं छोड़ दी गई लग रही थी। दीवारें पीली पड़ी थी, टूटे हुए शीशे और एक बल्ब जो ऐसे झूल रहा था जैसे हर आने जाने वाले को गिन रहा हो। अंदर गया तो रिसेप्शन पर एक आदमी बैठा था। उम्र का अंदाजा लगाना बिल्कुल मुश्किल था, न जवान न बूढ़ा। उसकी आंखें मुझ पर नहीं, मेरे पीछे दीवार पर टंगी घड़ी पर टिकी थी। मैंने कहा, एक कमरा चाहिए, सिर्फ आज की रात के लिए। उसने बिना कुछ बोले रजिस्टर पलटा, फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, ऊपर का एक कमरा खाली पड़ा है। उसके बोलने के ढंग में अजीब सा ठहराव था, जैसे वो पूछ नहीं रहा बल्कि वो तय कर चुका था। कमरा नंबर 302 खाली है। सीढ़ियां चढ़ते वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे हर कदम पर फर्श थोड़ा सा धंस रहा हो। तीसरी मंजिल पर पहुंचकर जब मैंने 302 का दरवाजा देखा तो दिल ने कहा, यहाँ नहीं रुकना चाहिए। दरवाजे पर लाल रंग से 302 लिखा था। रंग नया लग रहा था जबकि बाकी सब पुराना था। कमरा खुला तो अंदर अजीब सी ठंड थी। पंखा बंद, खिड़की भी बंद, फिर भी हवा जैसे जिंदा हो। बेड साफ था, चादर ठीक से बिछी हुई थी, लेकिन तकिए पर हल्की सी गंध थी किसी पुराने इत्र की। मैंने खुद को समझाया, थकान है, वहम है। रात करीब 2:30 बजे मेरी नींद खुली तो ऐसा लगा जैसे कोई किसी को घसीट रहा था। आवाज फर्श से नहीं आ रही थी, वो दीवार के अंदर से थी। मेरी नजर सामने वाली दीवार पर गई। वहां एक पुरानी सी दरार थी जो अब बड़ी लग रही थी और तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। भैया, यह औरत की आवाज थी, बिल्कुल थकी हुई, टूटी हुई। मैंने पूछा, कौन है? उधर से कोई भी जवाब नहीं आया। मैंने की होल से देखा, बाहर अंधेरा था। सुबह मैं नीचे गया, रिसेप्शन वाला वहीं था। मैंने उससे रात की बात कही। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, 302 में नींद पूरी नहीं होती। मैंने पूछा, वहां पहले कौन रहता था? वो रजिस्टर पलटने लगा। पन्ने पलटते पलटते रुक गया। पता नहीं उसने कहा, लोग बस रुक जाते हैं। उस दिन मैंने जाना कि पिछले 10-12 सालों में कई लोग 302 में रुके होंगे, लेकिन किसी का चेकआउट नहीं लिखा। रात फिर वही थी। 3:07 हो रहे थे। दीवार से नाखून घिसने की आवाज आई और फिर मैंने जो देखा वो आज भी आंख बंद करते ही दिखाई देता है। दीवार पर एक हाथ उभरा हुआ था, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। दीवार खुली, अंदर एक छोटा सा कमरा था और उस कमरे में एक और 302 नंबर का कमरा था और उस बेड पर मैं खुद लेटा था। मेरी सांस रुक गई। पीछे से वही आवाज आई, अब
तुम्हारी बारी है। सुबह पुलिस आई, कमरा नंबर 302 खाली था। रजिस्टर में नई एंट्री थी। मेहमान का नाम अज्ञात लिखा हुआ था, कमरा नंबर 302, और नीचे लिखा था कमरा फिर से भर गया। आज भी नूर मंजिल वहाँ है, 302 आज भी है। बस फर्क इतना है, मैं उस सुबह जिंदा था, लेकिन ये कहना गलत होगा कि मैं सुरक्षित था। जब मैं आँख खोलकर उठा तो खुद को रेलवे पुलिस चौकी में पाया। सामने एक इंस्पेक्टर बैठा था। उसका नाम था इंस्पेक्टर राघव। उसकी आंखों में वो थकान थी जो रोज लाशें देखने से आती है, और उसकी आवाज में वो सख्ती जो सच से डरने नहीं देती। उसने मुझसे पूछा, आपका नाम क्या है? मैंने अपना नाम बताया और फिर से वो सवाल आया जिसने मेरी रीढ़ में ठंड डाल दी। आप 203 में क्यों रुके? मैं चौंक गया। आपको कैसे पता कि मैं कमरा नंबर 302 में रुका था? इंस्पेक्टर ने बिना भाव बदले कहा, क्योंकि पिछले 12 सालों में जो भी अचानक मिल गया है वो कमरा नंबर 302 से ही जुड़ा है। उसने एक फाइल मेरे सामने रखी। फाइल मोटी थी, बहुत ही मोटी थी। उसमें फोटो थे लोगों के, कुछ मुस्कुराते हुए, कुछ डरे हुए, और हर फोटो के नीचे एक ही लाइन लिखी थी, लास्ट लोकेशन रूम नंबर 302। मैंने पूछा, लाशें? इंस्पेक्टर ने सिर हिलाया। एक भी नहीं मिली। फिर उसने वो बात कही जिसने मुझे अंतर तक हिला दिया, लेकिन हर केस में एक कॉमन चीज मिली। वो उठा और मुझे आईना दिखाया। आईने में मेरा चेहरा था, लेकिन मेरी आंखें अजनबी लग रही थी। हर मेहमान ने आखिरी बार किसी ऐसे आदमी को देखा जो बिल्कुल आप जैसा दिखता है। मुझे लगा वो मजाक कर रहा है, लेकिन फिर उसने सीसीटीवी फुटेज चलाई। स्क्रीन पर गेस्ट हाउस का कॉरिडोर था। 302 का दरवाजा खुला और बाहर निकलता मैं दिखाई दिया, लेकिन वो मैं नहीं था। उसकी चाल अलग थी। उसकी गर्दन थोड़ी झुकी हुई और चेहरे पर वो भाव जो किसी के होने का नाटक करता है। मैंने चीख कर कहा, ये मैं नहीं हूँ। इंस्पेक्टर राघव ने बहुत शांत आवाज में जवाब दिया, हमें भी यही उम्मीद है। जांच आगे बढ़ी। पता चला कि नूर मंजिल कभी गेस्ट हाउस था ही नहीं। वो 30 साल पहले एक मेंटल ऑब्जर्वेशन होम था। कमरा नंबर 302, वहाँ उन मरीजों को रखा जाता था जो अपनी पहचान खो चुके थे, जो खुद को किसी और में देखने लगे थे। एक डॉक्टर था, उनका नाम था डॉक्टर अजीम खान। उनकी थ्योरी थी, अगर इंसान को अकेलापन, डर और यादों में छोड़ दिया जाए तो वह खुद की एक दूसरी परछाई बना लेता है। लेकिन प्रयोग बंद कर दिया गया और डॉक्टर अजीम गायब हो गए और वह जगह सील कर दी गई। मैंने इंस्पेक्टर से पूछा, तो अब ये सब क्यों हो रहा है? इंस्पेक्टर ने धीमे से कहा, क्योंकि कुछ प्रयोग खत्म नहीं होते, वो बस इंतजार करते हैं। उस रात मुझे जाने दिया गया, लेकिन एक शर्त पर, आप अजमेर नहीं छोड़ेंगे। मैं वापस उसी गेस्ट हाउस के सामने खड़ा था, नूर मंजिल के पास। अब बंद था, सील लगी थी, लेकिन 302 की खिड़की में आज भी हल्की सी रोशनी जल रही थी। रात के 3:07 हो रहे थे। मेरा फोन बजा। सिर्फ एक मैसेज, तुम बाहर क्यों हो? मेरे हाथ कांप गए। मैंने सिर धीरे से उठाया और देखा 302 की खिड़की में कोई खड़ा था। वो मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ देख रहा था। तभी पीछे से इंस्पेक्टर राघव की आवाज आई, अब समझे? मैं पलटा, वहां कोई नहीं था। अगली सुबह अखबार की जो हेडलाइन थी उसमें लिखा था, रेलवे पुलिस इंस्पेक्टर राघव 10 साल पहले लापता घोषित किया जा चुका था। मैं जमीन पर बैठ गया।
तो कल रात मेरे साथ कौन था? मेरे फ़ोन पर आखिरी नोटिफिकेशन आया रूम नंबर 302, ऑक्यूपेंसी फुल, और इस बार नाम सिर्फ एक था, वह था मेरा। मैंने अजमेर छोड़ने की कोशिश नहीं की। सच कहूँ तो अब मुझे समझ आ गया कि छोड़ना संभव ही नहीं था, और फिर मैं कमरा नंबर 302 में ही रह गया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल मिलते हैं किसी और नए हॉरर स्टोरी के साथ।